Hello everyone, welcome back to my channel. I am Preeti, your mentor and guide for UGC NET preparation. आज हम UGC NET पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज वार्क मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। इस टॉपिक पर 2023 में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मार्च वाले एग्जाम में और दिसंबर में भी, तो दोबारा भी इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो वी शुड नॉट स्किप दिस टॉपिक. So watch the video till the end because today we will understand this topic with easy examples and tricks. But before we begin today's topic, I want to quickly tell you something very important. I have prepared previous year solved question papers with detailed explanations, especially for paper 1, and soon they will also be available for paper 2, management and labor laws. These questions have actually been asked in previous UGC NET examinations. If you want to strengthen your preparation and practice real exam level questions, you can buy them. The link is in the description box. अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं. छोटा सा टॉपिक है, you will understand it instantly. तो first of all, what is WARC? वार्क एक लर्निंग स्टाइल मॉडल है जो बताता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं. सम स्टूडेंट्स लर्न बेटर बाय सीइंग, some by listening, some by reading and writing, and some by doing practical activities. तो WARC stands for V मतलब visual, A auditory और oral, R read and write, K kinesthetic. इस मॉडल को डेवलप किया था नील फ्लेमिंग ने. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडल को डेवलप किया था नील फ्लेमिंग ने. अब इन स्टाइल्स को एक एक करके समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लर्निंग स्टाइल, विजुअल लर्निंग. विजुअल लर्नर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इमेजेस देखकर जल्दी समझते हैं. दे प्रेफर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, माइंड मैप्स या फिर वीडियोस. फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर टीचर वाटर साइकिल सिर्फ एक्सप्लेन करें तो शायद कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अगर सेम चीज़ एक कलरफुल डायग्राम से समझाई जाए तो विजुअल लर्नर्स इमीडिएटली समझ जाएंगे. आप में से कितने स्टूडेंट्स नोट्स में डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं? इमेजेस और ड्राइंग, फ्लो चार्ट्स बनाकर नोट्स बनाते हैं? इफ यस, देन मे बी यू आर अ विजुअल लर्नर. नेक्स्ट कम्स ऑडिटरी और ऑरल लर्नर्स. ये स्टूडेंट्स सुनकर बेटर लर्न करते हैं. दे इंजॉय लेक्चर्स, डिस्कशंस, पॉडकास्ट्स, ग्रुप कॉन्वर्सेशंस. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स बुक पढ़ने से ज़्यादा टीचर की एक्सप्लेनेशन से समझते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स ऑफन बोलते हैं, मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा. So if you remember topics better after discussing them with friends, then you may be an auditory learner. Now let's talk about read-write learners. ये students reading और writing से best learn करते हैं. They love textbooks, notes, lists, summaries, writing definitions again and again. For example, कुछ students पूरी कॉपी भर देते हैं revision notes से. उनको लिखकर या पढ़कर ही याद होता है. Are you someone who rewrites notes before exams? Then this learning style may suit you. The last type is kinesthetic learning. Kinesthetic learners practical activities से सीखते हैं. This learning style is often called tactile or hands-on learning. They prefer experiments, role play, field visits, practical demonstrations. For example, a science student may understand better after doing the experiment instead of only reading theory. मान लो 7th क्लास का बच्चा है, बुक में anatomy of flowers एक टॉपिक है, डायग्राम दिया है, एक्सप्लेन किया है बुक में, तो विजुअल लर्नर्स का फोकस होगा डायग्राम पर. बार बार डायग्राम देखेंगे, रिवाइज करेंगे. रीड राइट लर्नर्स बार बार पढ़ेंगे, लिख कर देखेंगे. और काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या करेंगे? बाहर से फ्लावर प्लग करके लाएंगे, एक एक पार्ट देखेंगे,
अच्छा ये पेटल्स होते हैं, ये जो है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रोटेक्टिंग द बर्ड इज सेपल, ये स्टेमन्स है, ये पिस्टल है। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें करते हैं, दे इंजॉय एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, दे लर्न बाय प्रैक्टिस, दे गेट बोर्ड विद लॉन्ग लेक्चर्स, उन्हें लॉन्ग लेक्चर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप देखो, डू यू लर्न फास्टर व्हेन यू actually do something yourself? Then you are probably a kinesthetic learner. Now here is an important point. हर एक स्टूडेंट सिर्फ एक कैटेगरी में हो ज़रूरी नहीं है। Many students are multi-modal learners, मतलब they use multiple learning styles together. For example, a student may watch videos, listen to explanations, and also make notes. So learning styles can overlap. अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, नोट्स भी रीड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन भी रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन एक ही स्टाइल फॉलो करे। Now let's discuss the advantages. This model helps teachers use better teaching methods. Different students learn in different ways. The WARC model helps teachers understand this and use different teaching methods instead of teaching everyone in the same way. Visual learners के लिए teachers charts and diagrams use कर सकते हैं. For auditory learners, teachers can explain through discussion. For kinesthetic learners, teacher can conduct activities and experiments. So this way, teaching becomes more effective. Then it increases student engagement. When students learn through their preferred style, they become more interested and active in class. अगला point है, it improves understanding. Students understand concepts more easily when information is presented in a way they prefer. तो ये भी एक advantage है. And it helps learners know their strengths. The WARC model helps students identify how they learn best. When learner knows their strengths, they can choose better study methods. That's why this model is widely used in schools, colleges, training programs, and online education. Now, every theory has some criticism too. Some researchers say in this model, learning styles are not fixed. A person can learn through different methods depending on the subject, situation क्या है और learning environment कैसा है. For example, science का student तो diagram prefer करेगा, but history का student lecture से ही समझेगा. So learning styles can change and overlap. Students can learn through many methods. Even if a learner has one preferred style, they can still learn effectively through other methods too. And there is limited scientific proof. Some researchers believe there is not enough strong scientific evidence to prove that teaching according to learning styles always improves learning outcomes. क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस, ये सब फैक्टर्स ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता. बट स्टिल दिस मॉडल इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग लर्नर प्रेफरेंसेस. So that's all in this model. I hope this topic is now crystal clear for you. ये एक चार्ट है for last moment revision. इसे आप सेव कर लेना and let me know in the comment section which type of learner are you. Visual, auditory, read write और kinesthetic. वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. And if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you for watching.